तो नमस्कार दोस्तों। हम चूंकि अभी हैं पीरो अनुमंडल के अंतर्गत, ये उज्ज्वलिया मोड़ है और आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले सुखरौली पंचायत में जिस तरह से सरपंच संघ के अध्यक्ष रूपलाल जी के द्वारा 75 डिसमिल जमीन सरकारी विद्यालय के लिए दान किया गया, उसको लेकर के उज्ज्वलिया मोड़ पे इनको बधाइयों का तांता देने के लिए तमाम तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा जो है वो भी काफी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और इनको बधाइयां दे रहे हैं। अभी इस फ्रेम में जो शख्स दिख रहे होंगे, ये बीच में रूपलाल जी हैं और साथ ही साथ संजय यादव जी हैं समाज सेवी, और युवा ये भी समाज सेवी हैं रितेश भाई। इनसे इन सबसे बात करेंगे, लेकिन जानेंगे कि सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और खास करके पीरो प्रखंड के सुखरौली पंचायत में विद्यालय का निर्माण कराने के लिए आज के डेट में, आज के टाइम में, जहां एक डिसमिल और एक धूर के लिए लोगों के बीच में आपसी तानातानी चलती है, वहां पे 75 डिसमिल जमीन दान कर देना ये मामूली बात नहीं है। और वैसे शख्स मेरे साथ में है, तो सबसे पहले तो इनको, सबसे पहले रूपलाल जी आपको तो ढेर सारी बधाई कि आपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पंचायत में इस तरह से कार्य किए। आगे ये दिमाग में कहां से आया सर कि आपको मतलब जमीन दान करने हैं और विद्यालय जो है वो सुखरौली पंचायत में लेकर के आना है? देखिए, दान करना मेरे परिवार का एक हमेशा हिस्सा रहा है। जो सुखरौली गांव में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय जो चल रहा है, वो मेरे दादा बचूल जी का दिया हुआ है। जो कि आज वहाँ कितने बच्चे पढ़ कर करके और शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और क्या क्या बन चुके हैं। यह हमारे पूर्वजों ने ही दिया था। जो वहाँ का प्राथमिक विद्यालय जो है और मध्य विद्यालय जो है, वो मेरे पूर्वजों का दिया हुआ ही जगह है, जमीन है जो जो आज चल रहा है। और वहाँ जब ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में परिणित हुआ, तो उसके लिए 75 डिसमिल जमीन सरकार को देना था, बिहार सरकार को राज्यपाल के नाम से देना था। तो गांव में इस तरह की मीटिंग कराया गया। गांव के लोगों ने, माननीय व्यक्तियों ने इसकी बैठक कराया और बैठक में सब पूरे गांव से पूछवाया गया कि भाई कौन आदमी जमीन देगा कि यहाँ पर विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का निर्माण हो जाए। बिहार सरकार की एक योजना है। तो किसी ने नहीं दिया, कि कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंत में मुझसे पूछा गया, तो मैं खड़ा होकर के बोल दिया कि जब कोई नहीं दे रहा है तो चलिए मैं दे रहा हूँ। मैं 75 डिसमिल जमीन दूंगा, कारण कि मेरे पूर्वज लोग दिए थे। तो मेरे भी हौसला, जब हमारे पूर्वज दिए थे मिडिल स्कूल बनाने के लिए, मध्य विद्यालय और प्राइमरी स्कूल, चलो मैं भी दे देता हूँ हाई स्कूल बनाने के लिए, कि एक हमारे पूर्वज का एक नाम भी हो जाएगा और मेरा भी नाम हो जाएगा। तो शुरू से ही हम ही लोग जमीन दिए। हाँ, मतलब एक तरह से चला आ रहा है, शुरू से ही परंपरा चलते आ रहा है कि पूर्वज दिए हैं तो हम भी देंगे। आप तो शिक्षक भी रह चुके हैं, क्या मतलब कहिएगा उस सुखरौली पंचायत के बच्चों को जो अब ये विद्यालय प्रोन्नत करेगा आगे, तो सुखरौली पंचायत के बच्चों को और खास करके अगल बगल के बच्चों को कितनी सहूलियत प्रदान होगी? बहुत सहूलियत प्रदान होगी। बच्चा तो देश का भविष्य होता है। बच्चों पर ही दुनिया टिकी हुई है, नौजवानों पर ही दुनिया टिकी हुई है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका भविष्य बनेगा कैसे? स्कूल ही नहीं रहेगा तो भविष्य कैसे बनेगा? इसलिए मैंने सोचा कि गांव में अगर पंचायत में हाई स्कूल हो जाता है तो कम से कम 10+2 इंटर तो कर लेगा, तो बहुत सुधार होगा उसमें। हर बच्चा पढ़ जाएगा, गरीब का हो चाहे अमीर का हो या किसी प्रकार का हो, तो सब लोग उसमें पढ़ जाएगा, सबको लाभ होगा और पूरे गांव जवार सबका लाभ होगा। इसलिए मैंने सोच करके काम किया। डन किया। आगे उस विद्यालय में कार्य कब से लगने वाले हैं? उस जमीन पे कब से कार्य? अभी ये तो जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम साहब ही बताएंगे कि कब से उसमें काम लगेगा। हमारा जो काम था 75 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कर देना, तो मैं राज्यपाल के नाम से और ये सीओ साहब के देख रेख में मैंने दान कर दिया।
और ये सीईओ साहब का कर्तव्य बनता है कि उस दस्तावेज को जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम साहब को अवगत कराएं और वहां तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द ये स्कूल बनवाने के लिए वो उसका आवंटन हो और काम लगे। या मतलब जल्द से जल्द काम लगे और लग रहा है कि इसमें यथाशीघ्र काम होंगे, ऐसा कुछ अनुमान लग रहा है आपको? जरूर होगा। जब स्कूल सुखरौली माध्यमिक विद्यालय के नाम पर फॉर्म भरा जा रहा है तो काम तो लगना चाहिए। तो सरकार का प्लान है, मेरा प्लान थोड़े है। ये तो सरकार ने मांगा, जमीन मैंने दिया, तो बनवाना तो सरकार को है, मुझे तो बनवाना नहीं है। मुझे जमीन दान देना था, दिया। मैं यही ऐसी करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास दस्तावेज को पहुंचाया जाए और उनसे कह करके इसको काम को लगवाया जाए। सभी लोग तो मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। लोग डीएम साहब इसकी स्वीकृति दिए हैं, डीएम साहब जानते हैं, डीसीएलआर जानते हैं, एसडीओ साहब जानते हैं। पूरा माने आस्था से नीचे से लेकर ऊपर तक के उसको करा करके स्वीकृति लिया गया है और तब जाकर रजिस्ट्री हुआ है। तो सभी पदाधिकारी को जानकारी है इस चीज की सभी को जानकारी है, सबको जानकारी है। अब आप लोग मीडिया है तो मीडिया के माध्यम से आप लोग वहां मतलब कि जा करके इंटरव्यू लीजिए कब से काम। हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, डीएम साहब से जा करके आप लोग इंटरव्यू लीजिए और यहाँ सबसे पहले आप जा करके यहाँ सीईओ जो हैं, अंचलाधिकारी है, उनसे बात कीजिए कि आप कागज भेजे या ना भेजे। आप लोगों को मीडिया का काम है, उनसे जाकर इंटरव्यू लीजिए कि आप वहां भेजे कि नहीं, जिला तो दस्तावेज को भेजे या ना भेजे। वो दस्तावेज को यहाँ से भेजे होंगे तब तो वहाँ काम लेगा। तो इनसे आप जाकर आप लोग इंटरव्यू लेकर के अवगत होइए उनसे। जहां तक जमीन की बात है तो जमीन तो अब मिल चुका है, अब आगे किस तरह से इस पे कितनी जल्दी काम होगी ये देखना होगा। सुखरौली पंचायत में रितेश